श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। पिछले 11वें अध्याय में हमने राजा कीर्तिमान और धर्मराज यम के युद्ध की कथा का श्रवण किया था। आज के इस 12वें अध्याय में यम लोक जाने के मार्ग का अवरुद्ध होना श्रवण करेंगे। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी भी है। यह सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आज हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य दिवस भी है। उनके प्राकट्य की वार्ता का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यम ने कहा, हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्रह्मन, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसका जीने का क्या लाभ। जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता है उसे तो घुन की योनि प्राप्त होती है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता है वह कव्वे की योनि को पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहे की योनि को पाकर 300 वर्ष तक नरक भोगता है। और जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आप ही की आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके ससुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूं। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं को इस पद से सेवा मुक्त होने को बाध्य हूँ। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान, व्रत, धर्म करने, उत्तम धर्माचरण करने, प्रभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञादि करने से प्राप्त होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख मास का माहात्म्य श्रवण कर विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का कोई तो निग्रह करना ही उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्रह्मन, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, शटुमार्जन की बात तो कभी पुराणों तक में नहीं सुनी गई है। किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी भी व्यवहार नहीं किया। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने शटमार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी के जीवों का
यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। वैशाख मास मातम्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।